अगले चैप्टर का टाइटल दोस्ती। रति, कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर वो अपने बेटे को लेकर वहां से बाहर चले जाते हैं। वीर भी सबके साथ बाहर आता है। वहां से सभी रोहित और वीर के फ्लैट पर पहुंचते हैं। वीर आराम से रोहित को उसके कमरे में लिटाता है और प्रिया वहीं बैठ जाती है। बाकी सब बाहर आ जाते हैं। वीर सबको बैठने का बोलकर चाय बनाने चला जाता है। वो बिल्कुल शांत था। वो चाय बनाकर सबके लिए बाहर चाय लेकर आता है। सभी शांति से चाय पीते हैं। फिर आंचल कहती है कि उसे जाना होगा, घर पर कोई नहीं है। वो रोहित से मिलकर चली जाती है। कुछ देर बाद बाकी सभी भी चले जाते हैं। राजीव, श्रुति तू नहीं चल रही है? श्रुति, नहीं राजीव, मैंने पापा से बात कर ली है, मैं और प्रिया यहीं रुक रहे हैं रोहित के साथ। राजीव, चल ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, हम भी जाए यहाँ से, रोहित को आराम करने देते हैं। सभी वहां से चले जाते हैं। सिर्फ प्रिया और श्रुति रुकती है वहां। प्रिया रोहित के कमरे में उसका हाथ पकड़कर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहित नींद में था। इतने में वीर गेट पर आता है और प्रिया और रोहित को देखकर वो बाहर चला जाता है। वो अपने कमरे में जाता है जहां वो गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। वहीं श्रुति आती है। श्रुति, वीर क्या हुआ, क्यों परेशान हो? ये सब मेरी वजह से हुआ ना मैं इलेक्शन में साथ होता, राहुल के, ना ये सब। श्रुति, वीर मत सोचो ऐसा, जो होना तो हो गया। वीर बस परेशान होकर इधर उधर टहल रहा था। फिर श्रुति को बोला, श्रुति आप ना प्रिया को संभालो, वो रो रही है। श्रुति फिर वहां से चली जाती है और वीर भी नहाने चला जाता है क्योंकि उसके भी कपड़ों पर काफी खून के छींटे थे। श्रुति प्रिया के पास जाती है। रोहित अभी भी सो रहा था। प्रिया, रोहित सो रहा है, आज थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। प्रिया भी बाहर आ जाती है। श्रुति, प्रिया रोना बंद कर वरना रोहित को बुरा लगेगा। प्रिया, यार इसके साथ क्यों, क्या उन्होंने ऐसा किया? ये तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं जाता ना, फिर भी। श्रुति उसे गले लगाकर बोले, तू चुप हो जाए, ऐसे रो मत। देख तूने अपनी हालत कैसे कर ली है। और रही बात रोहित की, तो जो होना था हो चुका है, बस उसे संभलते हैं अब। प्रिया आंखें पोंछते हुए, सही कह रही है श्रुति, हाँ अब तू उसे संभाल, और इतनी फिक्र और प्यार है तो बोल क्यों नहीं देती दोनों एक दूसरे को। प्रिया बस सर हिला देती और वापस रोहित के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वीर अभी भी शार के नीचे खड़ा इन सबके लिए खुद को दोष दे रहा था। उसकी आंखें लाल थी। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में भी अभी भी रवि की घटिया हरकत चल रही थी। वीर मन ही मन में सोचा, नहीं अब और नहीं, इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या पता फिर वो रोहित को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसी के साथ उसके चेहरे पर कुटिल हंसी आ जाती है और वो नहाकर बाहर आ जाता है। इतने में रोहित नींद से जागता है और वो प्रिया के सहारे बाहर आता है। प्रिया उसे बाहर सोफे पर बिठाकर वीर को बुलाने जाती है। वीर बाहर आता है। वीर, कैसा है भाई? रोहित, ठीक हो? साले कमीने, इतना सब हो गया, मुझे पता नहीं सकता था। रोहित, यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वीर, चल छोड़, ये बता कुछ खाएगा? रोहित, खाना वाना छोड़, तू पहले प्रॉमिस कर कि तू अब रवि से कुछ नहीं बोलेगा। वीर, पागल है क्या? ऐसा मत सोच, तू बस अपना ध्यान रख। रोहित, वीर तुझे मैंने कुछ कहा है। वीर, हाँ ठीक है। वीर, तुझे मेरी कसम तो कुछ नहीं करेगा। पागल है क्या? अब जो हो गया हो गया, और उसे भी सबक मिल गया है, अब क्यों करूंगा कुछ। रोहित, अभी उल्लू किसी और को बना, मुझे नहीं। बचपन से जानता हूं, सिर्फ एक धमकी की वजह से तू इतना कुछ कर सकता है, तो उसने तो मुझ पर हाथ उठाया है। वीर तो कुछ नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम। वीर, ठीक है भाई, प्रॉमिस, पर तब तक ही जब तक वो तेरे सामने नहीं आएगा। अगर उसने तेरे से ऊंची आवाज में भी बात करी तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। रोहित, ठीक है। वीर, अब पता क्या खाएगा? रोहित, तेरे हाथ का बना हुआ मटन। ठीक है। और वहां से मार्केट की तरफ चला जाता है। अब सिर्फ ये तीनों बचे थे वहां पर। प्रिया, तू ठीक है? रोहित, रोहित, जब तक ये मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। प्रिया, एक बात बोलूं? रोहित, हाँ बोलो। वो चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। श्रुति माथे पर हाथ मारकर, ये भी ना, और वहां से अंदर चली जाती है। वहीं रोहित प्रिया के कंधे पर सर रखकर बैठ जाता है। प्रिया, ज्यादा दर्द हो रहा है? रोहित, हाँ। प्रिया उसका सर कंधे से हटाकर अपनी गोद में रख लेती है। तो थोड़ी देर सो जा। और रोहित, नहीं नींद नहीं आ रही। प्रिया फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और रोहित आंखें बंद करके लेटा रहता है। पता नहीं प्रिया को क्या सोचता है। वो अपना सर नीचे करती है और रोहित के होठों को चूम लेती है। रोहित प्रिया की इस हरकत से हैरान हो जाता है और आंखें खोल लेता है। प्रिया, रोहित मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू रोहित। रोहित जिसके कान ये सुनने के लिए कब से तरस रहे थे। आई लव यू टू प्रिया। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्रिया फिर एक बार उसके होंठ चूम लेती है।
ये दोनों का इजहार के बाद पहला किस था जो दोनों की जिंदगी भर याद रखने वाला था। दोनों वहीं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे में खोए हुए थे। श्रुति एक बार बाहर आती है और फिर दोनों को इस तरह खुश देखकर वापस अंदर चली जाती है। वहां से वो वीर को फोन करती है और कहती है कि थोड़ी देर से ही आना, क्योंकि वो उस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहती थी। श्रुति मन में, मैं आज तेरे लिए बहुत खुश हूं रोहित, बस दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहना। और वहीं बैठकर अपने और वीर के इजहार वाले दिन के बारे में सोचने लग जाती है। वहीं वीर भी बाहर ही बैठकर सिगरेट पीने लगता है और इतने में उसके पास रोहित के पापा का फोन आता है। वीर, प्रणाम पापा। राज, कैसे हो वीर? और रोहित कैसा है? वीर, ठीक है पापा, अब बेहतर है। राज, लो मम्मी से बात करो। वीर, प्रणाम मम्मी। वीर, मेरे दोनों बेटे कैसे हैं? माँ, दोनों ही ठीक हैं। मम्मी, बेटा ख्याल रखना अपना भी और रोहित का भी। माँ, आप चिंता मत करिए, रोहित भी ठीक है। ठीक है बेटा, हम रखते हैं। ठीक है माँ, हम बात करवा देंगे आपकी रोहित से घर पहुंचकर। वीर फिर वहीं बैठ जाता है। वहीं घर पर रोहित, यार अभी तक ये नहीं आया। प्रिया, टाइम लग गया होगा सामान लाने में, इसे फोन करना, मेरा फोन तो टूट गया है। प्रिया वीर को फोन करती है। वीर, हाँ बोलो प्रिया, बहुत देर हो गई आपको, आए नहीं आप अभी तक? बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। प्रिया भी फोन रख देती है और वीर घर के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर में वो आ जाता है और किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। श्रुति आती भी है मदद के लिए, पर वीर उसे बाहर भेज देता है कि वो खुद कर लेगा। श्रुति भी बाहर आकर रोहित और प्रिया से बातें करने लगता है। वीर डिनर तैयार करके तीनों को आवाज देता है, फिर चारों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। प्रिया, वीर तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाते हो यार। वीर, जी बस थोड़ा बहुत। फिर चारों खाना खत्म करते हैं। वीर भी रोहित को दवा लेने को बोल देता है। रोहित और प्रिया रोहित के रूम में चले जाते हैं। वीर खाने की प्लेट समेटने लगता है। इतने में श्रुति आती है उसकी मदद के लिए, पर वीर उसे वहां से भेज देता है। वो भी वीर के कमरे में जाकर लेट जाती है। वहीं वीर अपना काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ जाता है तो वहां श्रुति को सोता हुआ पाता है। वो फिर वहां से बाहर आकर विस्की की बोतल लेकर बाहर बालकनी में जाता है और बैठकर विस्की पीने लगता है। कुछ देर बाद श्रुति की नींद खुलती है और वो घड़ी में टाइम देखती है जो 1 बजने का इशारा कर रही थी। वो वहां से उठकर बाहर हॉल में आती है और वहां वीर को ना पाकर बालकनी में जाती है। वहां वो पीछे से वीर के गर्दन के चारों तरफ हाथ लपेटकर उसका माथा चूमती है और फिर घूमकर उसकी तरफ आकर बैठ जाती है। वीर, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? श्रुति, मेरी बात ध्यान से सुनो। काफी वक्त से कहना चाह रहा था पर कभी कह नहीं पाया, पर आज तुमसे सब कह देना चाहता हूँ। श्रुति वीर का दोनों हाथ पकड़कर, क्या बात है वीर? मेरी वीर प्रताप सिंह के अलावा भी एक पहचान है जिसके बारे में आप नहीं जानते, और वो बहुत कम लोग इस शहर को पहचानते हैं। जब मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर होता था तो उस वक्त मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनका इन शरीफों की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं इनके साथ तो नहीं हूं, पर जब भी जरूरत हो ये मदद के लिए तैयार होते हैं और बदले में मैं भी थोड़ी बहुत इनकी मदद कर देता हूँ। श्रुति बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रही थी, फिर उसके गोद में सर रखकर, वीर मुझे नहीं पता था आप क्या करते हो और क्या हो, मुझे तो बस आपसे प्यार है। मैं ये जानती हूँ कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बाकी रही आपके काम की बात तो मुझे परवाह नहीं है, बस ऐसा कोई काम मत करेगा कि आप खुद से नजरें ना मिला सकें। वीर कुछ नहीं बोलता, बस श्रुति का सर छूम लेता है और दोनों कुछ देर बस वैसे ही बैठे रहते हैं।